Hello and welcome to our weekly commodity market outlook with me नील मणि सिंह। लास्ट वीक की यदि बात करें तो कमोडिटी मार्केट के लिए ये हफ्ता भी बिल्कुल बेहतर नहीं रहा। यहाँ पर हमें पिछले हफ्ते प्रीशियस मेटल्स में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, साथ ही साथ बेस मेटल्स में और बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद हमें बेस मेटल्स में सभी बेस मेटल्स में मंथली लोस के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आए हैं। बेस मेटल्स और प्रीशियस मेटल्स की इस बड़ी गिरावट के पीछे का मेन रीजन वही है जिसकी बात हम पहले से ही कर रहे थे कि डॉलर इंडेक्स में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में भी लगातार तेजी का ही रुझान देखने को मिल रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमें बेस मेटल्स प्राइसेस में देखने को मिल रहा है, साथ ही प्रीशियस मेटल्स में भी देखने को मिल रहा है। बेस मेटल्स की गिरावट के पीछे का एक और रीजन था जो चाइना की तरफ से स्टिमुलस पैकेज आने था, वो भी मार्केट को पसंद नहीं आया है और कहीं ना कहीं जो डिमांड चाइना की तरफ से आनी थी उसकी तरफ से भी हमें एक एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग प्राइसेस नहीं लग रहे हैं, इसलिए ये गिरावट और बढ़ते हुए नजर आई है। डॉलर इंडेक्स में जो लगातार तेजी बनी हुई है वो अभी भी बरकरार है और अभी भी प्राइसेस देखें तो $107 के आसपास लगभग 2022 के हाइस के आसपास बने हुए हैं। वहीं यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो 4.44 लेवल के आसपास वो भी ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। जब यहाँ पर कूल डाउन होते हुए नजर आएगा उसके बाद ही हमें थोड़ा सा यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है प्रीशियस मेटल्स में, साथ ही बेस मेटल्स में। आने वाले वीक की यदि बात करें तो इस वीक भी कई ग्लोबली इंपॉर्टेंट नंबर्स आने हैं, जैसे कि यूएस की तरफ से जैसे बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के नंबर्स आएंगे, प्लस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस पीएमआई के नंबर्स रहेंगे। वहीं यूरोजोन से यदि बात करें तो रिटेल सेल्स के नंबर्स हैं, साथ ही सीपीआई के नंबर्स भी आएंगे और यूरोजोन के डिफरेंट अलग जोन से प्लस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई के नंबर्स आने हैं। इसके साथ ही ईसीबी प्रेसिडेंट लेगार्ड की स्पीच भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाइना की तरफ से यदि देखें तो 1 ईयर एंड 5 ईयर के लोन प्राइम रेट्स के नंबर्स आएंगे, जो कि कहीं ना कहीं बेस मेटल्स के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। इसके साथ ही एक और बड़ा इवेंट शुरू होने वाला है, G20 की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है जो कि 2 दिनों के लिए रहेगी, उस पर भी पूरे मार्केट की नजर बनी रहेगी। टेक्निकली अगर बात करें तो हमें इस हफ्ते बाय ऑन डिक्लाइन के अप्रोच के साथ में गोल्ड में और सिल्वर में काम कर सकते हैं यदि डॉलर इंडेक्स के प्राइसेस में थोड़ा बहुत कूल ऑफ देखने को मिलता है तो, क्योंकि अब वो अपने नियर टू रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है और एक पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से यदि देखें तो हमें यहाँ पर एक साइडवेज टू डाउन साइड का मूव देखने को मिल रहा है। फॉर नेक्स्ट वीक गोल्ड के लिए यदि वीकली सपोर्ट की बात करें तो 73,300 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वहीं रेजिस्टेंस देखें तो 76,000 पर बनता है। सिल्वर के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 86,700 पर है, वहीं रेजिस्टेंस देखें तो 91,500 पर बनता है। आगे बढ़ते हैं और एनर्जी पैक की बात करें तो ये हफ्ता भी जो गुजरा है यहाँ पर हमें एनर्जी पैक में एक साइडवेज मूव देखने को मिला है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमें जहां पर एक रेंज बाउंड सेशन में ट्रेड करते हुए नजर आए, वहीं नेचुरल गैस में थोड़ा सा तेजी का रुझान बना हुआ है, पर अब नेचुरल गैस के प्राइसेस एमसीएक्स पर नियर टू रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आ चुके हैं और यहां से एक अगर बड़ी तेजी बनती है तो नेचुरल गैस के प्राइसेस न्यू टेरिटरी में जाते हुए नजर आएंगे और उसके बाद हमें एक और अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। टेक्निकली अगर बात करें तो दोनों ही कमोडिटीज में इस हफ्ते एक साइडवेज टू डाउन साइड का, एक साइडवेज टू अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब है बोथ साइड के मूव देखने को मिलेंगे हमें एनर्जी पैक में, पर नेचुरल गैस में कहीं ना कहीं बाय ऑन डिक्लाइन के अप्रोच के साथ में काम करना चाहिए। क्रूड ऑयल के लिए इस हफ्ते वीकली सपोर्ट जो है 5,550 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस देखें तो 5,960 पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता है। नेचुरल गैस के लिए वीकली सपोर्ट लेवल 220 पर है, वहीं रेजिस्टेंस देखें तो 260 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बेस मेटल्स के लिए पिछला हफ्ता यदि देखें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा और लगातार यहाँ पर गिरावट का दौर देखने को मिला। हाँ, हालांकि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हमें एक साइडवेज टू अपसाइड का मूव देखने को मिला है, जिसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली जो कि चाइना की तरफ से टैरिफ कट की न्यूज आई थी, उसकी वजह से ही हमें ये एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, जहां पर जिंक, एल्युमिनियम और कॉपर में बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिला। वहीं लेग में हमें एक फ्लैट नोट पर ट्रेड करते हुए नजर आए।
हालांकि प्राइसेस हायर लेवल पर सस्टेन नहीं किए और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और प्राइसेस अपने मिडिल लेवल के आसपास ही ट्रेड करते हुए नजर आए हैं। तो अगला हफ्ता एक साइडवेज मूव का रह सकता है बेस मेटल्स में। टेक्निकली अगर बात करें तो वीकली सपोर्ट के आसपास आने पर हमें सभी बेस मेटल्स में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। वहीं रेजिस्टेंस जोन के आसपास हमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल सकती है। फॉर नेक्स्ट वीक सभी बेस मेटल्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो कॉपर में एक इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट लेवल 78 के आसपास बनता है। वहीं यदि रेजिस्टेंस देखें तो 815 पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस स्टेबल है। जिंक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 270 पर है, वहीं रेजिस्टेंस 285 पर। एल्यूमिनियम में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 233 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस देखें तो 250 पर बनता है। लेड के लिए अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 175 पर आएगा, वहीं रेजिस्टेंस देखें तो 182 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर ही अब नई तेजी देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली कमोडिटी मार्केट आउटलुक। सच एज मोर अपडेट प्लीज ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू। The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.